चलो देखो, मेथड तो मैंने सिखा दिया था इसका, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। जो भी इसमें क्वेश्चन है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम अब देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। पहले मैंने बताया क्या था कि मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, अगर ये तीन चीज़ निकालनी हो तो हम रेशनल मेथड का यूज करेंगे, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। कि अगर 10% की दर है तो उस रेशियो में बना लेंगे 1/10। ठीक, 1/10 बना लोगे उससे, तो उसके बाद क्या होगा कि 10 थी राशि, एक बढ़ गई तो 10 से 11 हो गई, और 10 से 11 हो गई। 2 साल बोलेगा तो 2 बार लिख लेना है, 3 बार बोलेगा 3 बार लिख लेना है, 10 10 10 10 10 जितनी बार बोले उतनी बार लिख लेना है, इधर भी उधर भी। यानी कि 100 से 121 हो गई राशि 2 वर्षों में। तो ब्याज कितना का लग गया, ब्याज लग गया हमारा 121, सॉरी ब्याज लग गया हमारा 21 रुपये का, यानी 100 से 121 हो गई तो 21 रुपये का हमारा ब्याज लग गया। ठीक है, तो अगर फिर बोलता है वो अगर कि दर बताओ या समय बताओ, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे A/P 100 + R/100 की पावर t। ठीक, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। चाहे तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो या ट्रिक से कर सकते हो, सभी क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे। बस ये 5 चीज़ पूछेगा, वो 5 चीज़ में सिर्फ इस चैप्टर में ये 2 चीज़ तुम्हें याद रखनी है, एक रेशियो मेथड और एक ये फॉर्मूला। ठीक, इन चीज़ों से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इन 2 चीज़ों से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल आए हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो जैसा हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो वो पहला क्वेश्चन सभी देखो। पहला क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो उसने सीधा सीधा बोल दिया है 20% की दर, और ब्याज पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। तो देखो ऐसा बना लेना है कि 20% की दर है तो 20% को हम रेशियो बना लेंगे कि 20×100, यानी कि 20 × 20, यानी कि राशि कितनी थी हमारी, 5 थी, एक का लग गया ब्याज तो कितनी हो गई, 6। 5 थी और 6, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 2 वर्ष का, तो हम सिर्फ 2 बार लिखेंगे। तो यानी कितनी हो गई, 5×5 = 25 और 6×6 = 36, यानी कि राशि हमारी 25 से 36 हो गई। तो ब्याज कितना का लग गया भाई, 11 रुपये का। ठीक, तो उसने बोला था राशि कितनी दी थी, 8,000 रुपये, यानी कि हमारी अकॉर्डिंग है राशि कितनी, 25 रुपये। तो उसने 25 की वैल्यू दे दी कितनी, 8,000। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेना 8,000। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना लगा थे, देखो 25 से 36 हो गई थी राशि, 25 से 36 हो गई थी, तो ब्याज कितना लगा था, 11 का, यानी कि हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। 25 से काट दो, 25 या 75, 25×2 = 50, यानी कि 32 बार गुणा 11, तो कर दो मल्टीपल, 11 0 0, तो 11×2 = 22 का 2 हासिल 1 2, 11 33 और 2 35, यानी कि 3520 रुपये हमारा ब्याज। अगर वो हमसे पूछता कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ 36 की वैल्यू निकाल देते। उसने ब्याज पूछा था तो ब्याज हमारे 11 रुपये का लगा था हमारे अकॉर्डिंग, तो हमने 11 की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ऐसा हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी रीड कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18,000 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। क्या भाई, 18,000 पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। इस बार क्या पूछ लिया, चक्रवृद्धि ब्याज और दर कितनी दे रखी है, 10%। तो हम क्या करेंगे, फिर ब्याज पूछा हम रेशियो लगाएंगे कि भैया 10%, तो 10 बटे क्या करोगे, 100, एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो फिर करेंगे पी और ए, 10 थी राशि, 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई। इस बार 3 वर्ष बोला तो मैंने 3 बार लिख लिया। ठीक है, 2 बोलेगा 2 बार लिख लेना, 4 बोलेगा 4 बार लिख लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 गुणा करी तो 1,000 और ये 13 31। ठीक है, तो उसने पूछा था कि ब्याज कितना हो जाएगा। देखो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया हमारा 331। उसने 1,000 की वैल्यू दे रखी है, 1,000 की वैल्यू उसने दे दी, कितनी दे दी, 1,000 की वैल्यू दे दी उसने 18,000 की राशि, 18,000 थी, ब्याज पूछा यानी कि 331 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। 3 0 से 3 0 काट दो, 18 से इसकी मल्टीपल कर दो, 18 का 18 का 8 हासिल 1, 18 × 54 और 55 का 5 हासिल लगे 5, 18 × 54 और 5 59, यानी कि इतने रुपए का तुम्हारा क्या आ गया भाई, ब्याज। अगर बोलते मिश्रधन तो 1331 की वैल्यू पूछ रहा था वो। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अगर हमसे कुछ भी पूछता है, कौन से पूछता है, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन, इन 3 चीज़ में से कुछ भी हमसे पूछता है, तो हम सीधा सीधा रेशियो मेथड लगा दो, इसकी इसकी या इसकी, 3 में से किसी एक की वैल्यू देगा। ठीक है, और किसी दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा, हो सकता है कि 2 की वैल्यू पूछ ले, अंतर पूछ ले, योग पूछ ले, जो भी पूछेगा हम बता देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12% प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 10,176 है, तो निवेश की गई राशि बताओ। तो हमें इस बार निवेश की गई राशि बतानी है, ठीक है। इस बार हमें ब्याज दे दिया उसने, तो वो दर कितनी दी है 12%। मैं इसे रेशियो में बनाऊंगा, ठीक। क्या करूँगा 100 से भाग करूँगा, 4 से काट दो, 4 या 12 और 4 से काट दो फिर से 100 को, ठीक है। तो हमने काट दिया 4 से 3 बार और 4 से 25 बार, तो वही लिखेंगे पी और ए। राशि कितनी थी 25, 3 का ब्याज लगा तो कितनी हो गई 28, 25 से कितनी हो गई 28। देखो 2 वर्ष के लिए बोल रहा तो मैंने सिर्फ 2 के लिए लिया 2 बार। इसका कितना हो गया 625 और कितना हो गया 784। और देखो इसका डिफरेंस कितना है 159, और इसने हमें 159 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे दी है 10,176, यानी कि 10,176 हमें इसकी वैल्यू दे दी है। और राशि पूछा है यानी कि 625 की वैल्यू पूछा है इस बार, 625 की राशि पूछी है, ठीक। तो देखो ये इससे 64 बार चला जाएगा और 64 की जब इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारी राशि आ जाएगी कितनी भाई 40,000 रुपये, ठीक है। सब इजी क्वेश्चन है, सब इसी मेथड से हो जाएंगे आराम से। अगर तुमसे कौन सा मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन अगर 3 चीज़ पूछता है तो तुम सिंपल मेथड यही यूज करना, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमसे दर और समय पूछने लगे, दर और समय के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया। चलो इसके भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, सारे क्वेश्चन इससे इजीली हो जाएंगे। चलो अब हम दर और समय वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो और भी इजी हैं, ठीक है। चलो जी दर और समय कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन रीड करते हैं सब। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि, 8,000 की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाती है, तब दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमसे दर ज्ञात करवानी है। तो देखो दर हो या समय हो, उसके लिए मैंने क्या बताया था A/P, ये क्या हमें धन, उसने बोला है कि 8,820 रुपये हो जाती है, कितने की राशि है 8,000 की, ठीक है। और बराबर देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 + R अपॉन 100, और पूरे की पावर देखो 2 वर्ष है तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो हमें भी ऐसे करना है, ठीक। और ये जब स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया, ठीक है। और एक जीरो से देखो एक जीरो कट गया, ठीक। बचा कितना 8,000 तो हमारा किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें से पूरा काट लो, इसे 2 से काट लो, 2 से काट लिया, ये 400 बार कटा और ये 2 से काटा तो 441 बार कट गया। देखो 441 है 21 का स्क्वायर और ये किसका है 20 का स्क्वायर, वो बराबर 100 + R अपॉन 100। इससे काट दिया हमने ये 5 बार, और 5 आएगा इधर क्रॉस में मल्टीपल 105 में 100 जाएगा तो R बराबर 5% हमारी दर आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इससे फॉर्मूले से कर लेंगे। अगर और भी आसानी से करना है तो देखो सेकंड मेथड है इसका। और 8,000 की राशि थी, कितनी हो गई 8,820 रुपये हो गई। 8,000 की राशि थी 8,820 रुपये हो गई, ठीक है। 2 वर्ष है तो इस पर चढ़ा दो वर्गमूल, 2 वर्ष है तो वर्गमूल, और 3 वर्ष है तो घनमूल, 4 वर्ष है तो चतुर्मूल, हमें इतना इस पर लगा देना है, ठीक। देखो 0 से 0 काट दी, ये कट जाएगा हमारा 2 से, ये कट गया कितनी 400 बार और ये 441 बार, यानी राशि देखो अब इसका रूट ले लेंगे हम। 400 का आ गया 20 और 441 का आ गया हमारा 21, यानी कि 20 थी और 21 हो गई राशि हमारी, 20 थी 21 हो गई राशि हमारी, ठीक है। तो ब्याज कितना लगा भाई 1 का, और कितने पे लगा 20 पर, और गुणा 100, और 20 × 100 यानी कि 5% दर आ गई। ये और भी इजी मेथड हो गया, ठीक है। अगर हमारा 3 वर्ष आता हम घनमूल लगा देते, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोल रहा था उसने तो मैंने वर्गमूल लगा दिया इस पर, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। उसने बोला है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी 3,000 की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3,993 हो जाती है, तो x मान याद करना। अब देखो 3 वर्ष बोल दिया, देखो अब इसे इजली तरीके से करते हैं शॉर्ट मेथड से। कितनी राशि थी 3,000, कितनी होगी 3 वर्षों में 3,993। देखो 3,000 बोली है उसने 3 वर्षों के लिए, तो मैंने इस पर घनमूल लगा दिया। पहले 2 वर्षों के लिए बोल ली थी तो मैंने वर्गमूल लगा दिया था। और देखो ये 3,000 तो किसी का घन होता नहीं है, तो मैं इसे 3 से काट लूँगा तो ये कटेगी 1,000 बार, जैसे काटेंगे तो 1300 सॉरी 3,993 है, तो ये कट जाएगी कितनी 1,331 बार, ठीक है। 1,000 का घन मूल 10 और 1331 का घन मूल 11,
10 से 11 हो गई तो ब्याज कितना का लगा, 1 का, कितने पे, 10 पे, गुणा 100। तो लो ये कितना ईजी हो गया, 10% इसकी दर आ गई। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से हम ये चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर खत्म कर रहे हैं। देखो कितनी आसानी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वार्षिक दर से 15,000 रुपये की राशि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 449 रुपये। ठीक है, तो दर ज्ञात करनी है। देखो फिर वही लगाएंगे हम फॉर्मूला। राशि कितनी बताई उसने, 1500 रुपये की, कि 1500 की राशि है। ठीक है, ब्याज कितना लग गया, 449 रुपये 40 पैसे। तो देखो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पी और यहाँ ए लिखते हैं, और ए क्या होता है हमारा, पी प्लस सी आई होता ही है। तो देखो पी तो है कितना 1500, और इस पर ब्याज कितना लग गया, 449 रुपये 40 पैसे। 2 वर्ष बोला तो बरमूल सीधा सीधा, कोई दिक्कत। देखो ये तो कितना हो गया 1500, और ये कितना लग गया, ये हो जाएगा 1949 रुपये 40 पैसे। देखो पॉइंट हटाया, इधर 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, देखो ये जो है 1,50,000 किसी का रूट नहीं होता। ठीक है, पर हम 15 से अगर काट दें, अगर 15 से काट दें तो शायद इधर कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक, वो इधर कितना आ जाएगा, देखो 15 से काट के देखो, 15 से डिवाइड दो तो 12,996 बार कट जाएगा। ये किसका स्क्वायर है भाई, ये तो है हमारा 100 का स्क्वायर, और 12,996 किसका स्क्वायर है, 14 का, 114 का। तो 100 से कितनी हो गई, 114। तो सीधा सीधा कि 14% की दर हो गई। अगर निकालना भी है तो भैया 14 का ब्याज लग गया, कितने पर, 100 पर, और गुणा 100, इससे ये खत्म। तो दर आ गई मेरी 14%। ये आंसर है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे सारे। अगर दर पूछे, समय पूछे तो सूत्र लगा दो ये वाला, मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र